इसका तात्पर्य है आचार्य भगवान कुंद देव इस पंचम काल में ऐसे द्रव्य भाव लिंग को धारण करने वाले परम वीतरागी योगी संत होते हैं, उनका कथन करते हैं कि जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है। सर्वप्रथम तो यह निर्णय कर लेना चाहिए कि जो इस पंचम काल में ऐसे द्रव्यलिंग भावलिंग के धारी निर्ग्रंथ योगियों की श्रद्धा नहीं करता है वह स्वयं ही अज्ञानी है। प्रश्न ये होता है अब अक्षर लोग मुनिराज को देखकर जिन्हें श्रद्धा नहीं होती है वे उन्हें कई बार कुगुरु शब्द का उपयोग कर देते हैं और कह देते हैं कि हाँ आचार्यों ने लिखा है कि भरत क्षेत्र में मुनि होते होंगे होंगे तो और कहां होंगे, होते तो यही अन्यत्र तो होते नहीं, वे यही होते हैं, इसी आर्य भूमि पर होते हैं। ध्यान रखना द्रव्यलिंग भावलिंग और कुलिंग तीनों में अंतर है। आदि पुराण में पर्व 39 में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने कहा कि कुलिंगी कौन है, तो वो कहते हैं निर्वाण साधनम यत् स्यात् लिंगम तत्लिंगम जिन्देशितम एणा जिनादि चिन्हम तु कुलिंगम तद्धि वैकृतम। वो कहते हैं कि जो साक्षात मोक्ष का कारण है ऐसा जिनेंद्र देव का कहा हुआ निर्ग्रंथ पनाई सच्चा लिंग है। इसके सिवाय मृग चर्म आदि को चिन्ह बनाना यह कुलिंगियों का बनाया हुआ कुलिंग है। हमें इसलिए जान लेना चाहिए कि जो भी जिन मुद्रा का धारी है वह जिन मुद्रा कभी भी कुलिंग नहीं हो सकता। उस जिन मुद्रा के जिन लिंग के दो भेद हैं, भावलिंग और द्रव्यलिंग। जो भी आत्म की भावना रखने वाला भव्य जीव इस लिंग को धारण करता है, इस द्रव्यलिंग को धारण करता है, वह भावलिंग में स्थित होने के लिए ही इस द्रव्यलिंग को स्वीकार करता है। मात्र द्रव्यलिंग में स्थित होने के लिए वह इसी अंगीकार नहीं करता, अपने अपितु रत्नत्रय स्वरूप निज अखंड भगवान आत्मा का आश्रय करने के लिए ही इस द्रव्यलिंग को धारण करता है। अब जब अपन जीवकांड आदि का स्वाध्याय करते हैं तो आचार्य भगवान कसायों के भी वासना काल बताते हैं और वो कहते हैं कि यदि कोई निर्ग्रंथ मुनिराज भले ही वह जो भावलिंगी साधक है उसके भी अगर अंतर मुहूर्त से ज्यादा कसाय में स्थिति होती है तो वह निर्ग्रंथ मुनि अपने गुणस्थान से च्युत हो जाता है। गुणस्थान तो भावलिंगी साधक भी छोड़ता है, पर वह भावलिंगी साधक छठे से सात में और सातवें से छठे में, क्योंकि गुणस्थान का अपना काल है, उससे ज्यादा वो उस स्थान में नहीं रह सकता।
इसलिए छठे से सातवें, सातवें से छठे में जो मुनिराज रहते हैं वे सच्चे भावलिंगी साधक हैं। पर ऐसे मुनिराज जिनकी अंतर्मूर्त से कसाय ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हो गई है, वे छठे गुण स्थान से उतरकर पंचम गुण स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अब वह द्रवलिंगी अपेक्षा से तो अभी भी मुनिराज हैं, पर उनका अब भावलिंग छूट गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक वह अब पंचम गुण स्थान में स्थित हुए हैं। पंचम गुण स्थान जन्य उनकी भाव दशा हो गई है, पर वह द्रव्य से, द्रवलिंग से अभी भी मुनिराज कहे जाते हैं। प्रश्न हो सकता है, अभी एक कथन आया था कि ऐसे मुनि से तो ऐसा श्रावक श्रेष्ठ है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नई मोहिबान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। विचार करने वाली बात है। वहां पर जो कथन किया गया है वह मुनिराज को बताया गया है कि सुनो, तुम जो है ना मोही मुनि मत बनना, निर्मोही बनना, और अगर तुम मोही बनते हो तो तुमसे अच्छा तो गृहस्थ है। उसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि गृहस्थ श्रेष्ठ हो गया ना, गृहस्थ गृहस्थ ही रहेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इस विषय को थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया, लिखा है उन्होंने। वहां पर भी इसी गाथा को लेकर के उनने प्रश्न उठाया और फिर कहा कि जब यह कहा गया है कि मोही मुनि से तो एक निर्मोही यानी सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है, तो मैं ऐसे मोही मुनि की वंदना क्यों करूं, हमें दोष नहीं लगेगा? तो वो समाधान करते हैं कि नहीं, उन मुनिराज की वंदना करते हुए भी तुम्हें दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार चारित्र में तुमसे श्रेष्ठ हैं। ध्यान रखना, द्रव्यलिंग का भी अपना महत्व है, अपनी महिमा है। कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज है और वह द्रव्यलिंगी मुनिराज चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चाहे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो, और चाहे प्रथम गुण स्थान वर्ती भी क्यों ना हो, आचार्य भगवान कहते हैं कि नर त्रिय देश अयदा उक्कसेन अच्युदोति स्निग्गंधा नर अयद देश निच्चा गेवे जंतोति गच्छन्ति। कहते हैं कि देश प्रति असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच मरकर अधिक से अधिक 16 में स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। कौन कौन? चाहे देशव्रती उत्कृष्ट श्रावक भी क्यों ना हो, और असंयत सम्यक दृष्टि हो, मनुष्य और त्रियंच मरकर 16 में स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। पर वही देश व्रती अगर यानी पंचम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि हो,
वो भी पंचम स्थान वर्ती है। हाँ बता रहे हैं, वह भी पंचम स्थान वर्ती है और श्रावक भी पंचम स्थान वर्ती है। दोनों की तुलना कर रहे हैं, केवल दोनों पंचम स्थान वर्ती हैं, पर एक द्रव्यलिंग से मुनि है और एक द्रव्यलिंग से श्रावक की भूमिका में है, तो दोनों के द्रव्यलिंग का फल अलग अलग है। वह 16 में तक की जा सकता है। उस द्रव्यलिंग की महिमा वो है कि पंचम हो, चतुर्थ हो या मिथ्याग्र स्थान में भी क्यों ना हो, तो भी वह दैवीय तक जन्म प्राप्त करता है। ध्यान रखना। पर जिन्होंने जिनलिंग धारण करने की भावना की है, उन्हें ना तो ग्रैविक जाने की भावना है और ना ही उनकी भावना कोई चार गति में से कहीं भी उत्पन्न होने की है। उनकी भावना तो एकमात्र यह है कि मैं अपमिरो, मेरा आत्मा अपने आत्मा में रत रहे और मुक्ति को प्राप्त करे। ध्यान रखना। इसलिए द्रव्यलिंग, भावलिंग और कुलिंग, इन तीनों का अंतर जानना चाहिए। और अंतर जान करके, यद्यपि जो द्रव्यलिंग कहा गया, जो पार्षद आदि जो भी साधु कहे गए हैं, वे भी द्रव्यलिंग के अंतर्गत ही भेद को प्राप्त होते हैं। एक द्रव्यलिंग वह है कि जो पार्षद आदि को प्राप्त हो गया है, और एक द्रव्यलिंग वह है कि जो सम्यक्त पूर्वक है। एक द्रव्यलिंग वह है कि जो भावलिंग सहित है। हमें इन सब के भेद समझकर सिर्फ विचार यह करना है कि आप लोग श्रावक हैं। श्रावक को तो मात्र जिनलिंग या जिन मुद्रा का ही विचार करना चाहिए और पात्र अपात्र का ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। यहां पर अपात्र का अर्थ उस अपात्र से नहीं। यहां ये कह रहे रेण शार्गी में आचार्य कुंकुम देव ये कह रहे जिनलिंग को देखकर, जबकि अपात्र के विषय में अन्य ग्रंथों में तो यह कहा गया। भाव संग्रह में आचार्य देवसेन तो यह कहते हैं जिसके तप नहीं है, जिसके चारित्र नहीं है और ना ही जिसके कोई श्रेष्ठ गुण है, उसे अपात्र जानो। उसको दिया गया दान निरर्थक होता है। अब जिसके तप ही नहीं, चारित्र ही नहीं, वहां जिनलिंग कहां है, जिनमुद्रा कहां है? वो तो उससे भी, द्रव्यलिंग से भी, माने ना तो वो द्रव्यलिंग को धारण करने वाला है और ना ही कुलिंग को धारण करने वाला है। उन दोनों से जो रहे थे वो अपात्र है। ऐसे अपात्र को दान देना निरर्थक है। पर यहाँ जिनलिंग को देख करके कहते हैं कि इसमें तुम पात्र पात्र का विचार मत करो, यानी द्रव्यलिंग भावलिंग का ज्यादा चिंतन मत करो। तुम तो जिन मुद्रा को देखो और देख करके अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी के लिए वो धर्मामृत में जो नैसेन आचार्य ने दयामित्र शेठ और विश्वभूति ब्राह्मण उसका जो कथन किया है बंधो, तो उसी को समझाने के लिए आज व्यक्ति जिन मुद्रा को देख करके यह विचार करता है कि सच्चे मुनि है कि नहीं है, जबकि सेठ यह विचार नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें मुनि बनाता है और लोभ देकर के मुनि बनाता है कि मैं इतना धन दूंगा, तुम बस 8 दिन के लिए बन जाओ, फिर छोड़ देना, पैसा लेके चले जाना, धन लेके चले जाना। कोई ये भी नहीं है कि यावत जीवन के लिए मुनि बना दिया हो उसको। फिर भी
दयामित्र सेठ की अपनी अंतरंग श्रद्धा है उस जिनलिंग के प्रति, जिन मुद्रा के प्रति, जो द्रव्यलिंग भावलिंग स्वरूप है। बंधुओं, द्रव्यलिंगी मुनराज क्षण मात्र में ही भावलिंगी हो सकते हैं, पर गृहस्थ कभी भी भावलिंगी नहीं बन सकता। इस बात का हमेशा विचार करना। इसलिए केवल सम्यक दृष्टि मत बने रहना, क्योंकि यह उपदेश कि सम्यक दर्शन धारण करो, दुर्लभ है सम्यक दर्शन, दुर्लभ है सम्यक दर्शन। हाँ भाई, सम्यक दर्शन जितना दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ चारित्र भी है। ये मत समझ लेना कि केवल सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दर्शन जैसा दुर्लभ है वैसा ही दुर्लभ चारित्र है। अगर वह चारित्र दुर्लभ नहीं होता तो सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर भी क्यों नहीं हो जाता? चारित्रवान के लिए देवायु का आश्रव बंध कहा है। इसलिए समय अपना हुआ है और हमें यह संगोष्ठी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति में कारण बने, इस भावना के साथ आप सभी ने यहाँ जो भी सुना है वह आपके भावी जीवन में रत्नत्रय को प्रकट करने में कारण बने, ऐसी ही मेरी सद्भावना है। हमारे बीच द्रव्य भावलिंग को धारण कर उभय लिंग जिन लिंग का शास्त्र लिंग विचारण कर, जिन लिंग धारी हो जिन लिंग धारी मुक्ति को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खुदा श्री शांतिनाथ भगवान की।